Very good morning to all of you, beta. We are going to do quick revision of redox reaction. Now, first of all, what all thing you should know. Addition of oxygen is oxidation. Removal of hydrogen is oxidation. Leo, loss of electron is oxidation. Increase in charge is oxidation. Reduction is addition of hydrogen. Removal of oxygen. Germany gain of electron is reduction. Decrease in charge. Now, एग्जाम में बेटा आपको देखो ऐसा ये याद रखना है नंबर लाइन। अगर मैंने मेरा कोई भी रिएक्शन में मैं लेफ्ट टू राइट जाता तो नंबर लाइन में अगर चार्ज बढ़ेगा तो कौन सा प्रोसेस होगा बोलो बेटा? ऑक्सीजन। चार्ज अगर कम होगा तो रिडक्शन। एटम पे अकेले पे क्या चार्ज होता है? जीरो। ओके। तो बेटा अगर मैंने ऐसा आपको ये रिएक्शन लिख के दिया है बेटा, ये रिएक्शन में आप गौर से देखो ना, यहाँ पे क्या है बोलो? व्हाट इज द चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? एटम अकेला है ना। अब इलेक्ट्रॉन को देखो ही मत, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में देखो, यहाँ पे क्या है? +1। तो चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बोलो? बढ़ रहा है। हाँ, तो बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन पे क्या चाहता है? जीरो। और यहाँ पे क्या है बोलो बेटा? हाँ, तो क्या हो रहा है बोलो बेटा? कम हो रहा है ना, रिडक्शन। यहाँ पे Fe+2 था, यहाँ पे क्या है बोलो बेटा? +3। क्योंकि देखो मैंने इलेक्ट्रॉन आगे पीछे कर देते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उस बच्चे को क्या लगता है ये प्लस इलेक्ट्रॉन है मतलब रिडक्शन होना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन ये प्लस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? राइट हैंड साइड में है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं तुमको बता देता हूँ। हम लोग को पहले सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? रूल्स पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? रूल्स। कोई भी अकेला एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बोलो? जीरो। तो कोई भी मेटल होगा बेटा, अकेला सोडियम होगा तो क्या होगा बोलो बेटा? जीरो। अकेला कॉपर होगा तो क्या होगा? जीरो। और मॉलिक्यूलर फॉर्म कोई भी गैस होगा अकेला, सेम थिंग, N2 Br2 I2। अच्छा बेटा यहाँ पे मैं O3 लिखूंगा तो भी क्या होगा? जीरो। P4 लिखूंगा तो भी क्या होगा? जीरो। अकेला है ना वो बेटा, राइट? तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज द चार्ज ऑन एन एटम इन इट्स कंपाउंड। ठीक है ना। जैसे मैंने NaCl लिखा तो Na पे क्या चार्ज है बोलो? +1। तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1, Cl का क्या होगा? -1। फिर इधर पे आ जाते हैं। ग्रुप 1 बेटा, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 में होता है उनके बाहर कितना है इलेक्ट्रॉन होता है? 1। राइट। तो सोडियम अल्कली मेटल लीना के आरबीसी इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? +1। क्या होगा? सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल कब लेकिन होगा ये बेटा? जब उसका कंपाउंड होगा तब। हाँ, अकेला होगा तो जीरो होता है बेटा। ठीक है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर, इनका क्या होगा बोलो? +2। राइट। इनके कंपाउंड में। हाँ। फिर बेटा थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा दिया है, जिंक Zn का क्या होगा? 2+। एल्यूमिनियम का क्या होता है? +3। कॉपर मोस्टली +2 होता है, लेकिन क्यूप्रस होगा तो +1 भी हो सकता है। अच्छा ये रेडिकल है, ये वैलेंसीज पड़ी होगी ना। सल्फेट का कितना होता है? -2। फॉस्फेट का 3-, साइनाइड का 1-, हाइड्रोक्साइड का 1-। अच्छा। अभी हेलो पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं सबसे ज्यादा? हैलोजन। और हैलोजन में भी बेटा अगर आप देखोगे ना, फर्स्ट क्लास बिरयानी हाइट, दिखाई दे रहा है ना बेटा ये? इन सबका क्या होगा? -1, -1, -1। लेकिन बेटा जब हैलोजन आपस में कंपाउंड बनाएगा, किसमें? सपोज बेटा क्लोरीन और फ्लोरीन ने कंपाउंड बनाया, तो हमको एक चीज याद रखना है। सपोज क्लोरीन और किसने कंपाउंड बनाया बेटा? फ्लोरीन ने। तो इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोलो? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन विल बी ऑलवेज -1। फ्लोरीन विल बी ऑलवेज। क्लियर है? राइट। तो फ्लोरीन -1 होगा तो ये क्लोरीन कितना हो जाएगा? +1। सपोज बेटा मैंने अगर ऐसा लिखा है ClF3, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, तो एक फ्लोरीन का -1 तो तीन का कितना होगा? -3। तो इसका कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 10। अगर बेटा मैंने IF7 लिखा है, फ्लोरीन इज ऑलवेज व्हाट बेटा? -1, तो इसका कितना हो जाएगा? -7। तो इसका कितना हो जाएगा? क्लियर? अभी ऑक्सीजन का आते हैं। ऑक्सीजन के टोटल कितने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए? पहले हाइड्रोजन का करते हैं। हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन 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 अगर मैंने हाइड्रोजन का कंपाउंड बनाया HCl, किसके साथ बनाया बोलो बेटा? ये मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। इसका कितना होगा? -1। तो हाइड्रोजन का कितना होगा बोलो? +1। तो +1 वाले का +1 वो कब दिखाएगा? जब वो नॉन मेटल के साथ होगा। लेकिन अगर बेटा ऐसा मैंने लिखा है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम इज हाउ मच? +1। तो हाइड्रोजन विल बी -1। -1 को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्राइड। क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन बेटा +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट विथ whom इट इज कंबाइनिंग। क्लियर? वाक्य? अरे बोलो ना। तो हमको देखना पड़ेगा, ये रूल्स आपको पहले आना चाहिए बेटा ये चैप्टर में, सो दैट यू कैन फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का क्या होता है बोलो?
ऑक्सीजन। Oh, I got a new pad. This is no wire need to be connected. It is, just I can write from here also. ब्लूटूथ है। चलो बेटा आ जाते हैं। पहला हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्साइड। ऑक्साइड में क्या होता है? O पे कितना होगा? -2। ऑक्सीजन पे कितना होगा? अभी मैं तुमको बताऊं क्या? चलो अगर मैंने MgO लिखा तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 का कितना होता है? +2, तो इसका कितना होगा? -2। क्लियर है? तो पहला हो गया ऑक्साइड। फिर वो क्या हो जाएगा बोलो? हम लोग नया वाला पढ़ने वाले पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है आपको पता है ना बेटा? ऐसा चश्मा, गांधी जी का चश्मा देखा है कभी ऐसा? पेरोक्साइड में ऐसा होता है बेटा, ऐसा। ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा। तो चलो अगर मैंने ऐसा लिखा है, ये देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी आप मेरे को बताओ हाइड्रोजन का कितना होगा? +1 होगा कि नहीं? तो इसका कितना हो जाएगा? +2। तो दोनों का मिलके कितना हो जाएगा? -2। दो का -2, तो एक का कितना होगा बोलो? -2 डिवाइड बाय 2 ना, तो -1। तो बेसिकली पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो? अकेले ऑक्सीजन का -1। लेकिन अगर दोनों ऑक्सीजन में साथ में लिखूंगा तो दोनों का मिलके कितना आ रहा था बोलो? अरे एक का -1 तो -2 हो जाएगा ना, यहाँ पे अकेले का ही -2 होता था, बराबर है। फिर अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? सुपर ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में क्या होगा? एक ऑक्सीजन पे कितना होगा? -2। मैं भी तुमको बता देता, ये कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड मिक्स करने दीजिए बेटा, ठीक है? मिक्स करिए। एक का कितना होगा? +1। और पैसा में देता होगा, ठीक है ना? एक का +1, बराबर है कि नहीं? तो इसका कितना होगा? -1। और कोई नहीं है, और किसी को नहीं पीना है, चलो बाद में। जय श्री कृष्ण। बंद कर ही नहीं जाएगा। दोनों का मिलके -2 आ गए नहीं? तो दोनों का मिलके -1, सॉरी। तो एक का कितना होगा बोलो? वेरी गुड, -1/2। समझा? एंड लास्ट वन क्या है? फ्लोराइड के साथ। किसके साथ है? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन ना। तो एक फ्लोरीन का कितना होगा? -1। तो दो का कितना हो जाएगा? -2। तो इसका कितना हो जाएगा? +2। तो इसमें ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? +2। तो आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा? बोलो बेटा एग्जाम में देंगे तो हम लोग वो स्ट्रक्चर देख के हमको पता चलेगा। ऑक्सीजन का अगर नहीं पता है तो ऑक्सीजन के बाजू वाले का देखेगा। क्लियर? सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट विल बी ऑलवेज व्हाट? 0। पूरा कंपाउंड होगा तो उन सबको टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा बोलो? अगर मैंने एग्जाम में बोला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, देख सोडियम और क्लोरीन है ना, तो ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, टोटल आंसर आपको कितना आएगा? हाँ, लेकिन अगर रेडिकल होगा तो? रेडिकल होगा तो क्या होगा बोलो? रेडिकल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट। सपोज अगर मैंने ऐसा लिखा है सल्फेट, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू व्हाट? -2। क्लियर है? अब आपको एग्जाम में ना कैसे क्वेश्चन आएंगे, चलो आ जाते हैं फटाफट। आपको ना ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे। पहले आपको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो। चलो मैंने अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन स्पीसीज, चलो मैंने ऐसा दे दिया आपको H2SO4। मैंने बोला एस का ढूंढो। अच्छा, जिसका भी ढूंढने को बोलेगा ना वो रूल में था ही नहीं। हमने रूल में सल्फर पढ़ा था क्या बोलो? नहीं ना। तो क्या करेंगे? कौन कौन अलग अलग एलिमेंट है हिया बेटा बोलो? H है, S है, और कौन है? O। टोटल कितना होगा? 0। H कितनी बार है बोल बेटा? सल्फर कितना है? ऑक्सीजन कितना है? अभी दोनों के बीच में क्या डालने का? अच्छा, फिर हाइड्रोजन का एक का कितना होता है बोलो रूल में? +1। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ है ना बेटा, अकेला है, तो अकेले ऑक्सीजन का कितना होगा? -2। तो इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, इसका पता नहीं है ना, तो इसको हम लोग ने क्या ले लिया? एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? +2 + x -8 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स विल बी हाउ मच बेटा? 8। और ये -8 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा बोलो बेटा? एक्स इज इक्वल टू 6 नहीं लिखने का, +6। हम लोग ओरली भी कर सकते हैं फास्ट करने का। तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है बोलो? +1। तो दो का कितना? +2। एक ऑक्सीजन का -2। तो चार का कितना? -8। टोटल 0 होना चाहिए। तो क्या ऐड करेगी यहाँ पर? ये चार अगर आपने नहीं लिखा तो आप रॉन्ग हो जाओगे एग्जाम में। क्लियर है? चलो अभी आप इसका बताओ क्या करोगे? ओरली बताओ। ऐसा करने का रहेगा तो पहले के लिखेंगे, CR लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे, टोटल क्या लिखेंगे? 0। चलो
अलिश का के कितना है, 2 है। क्रोमियम कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 7 है। राइट। प्लस 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 एक पोटेशियम का कितना होता है बोल। लीना के आरबीसीज ग्रुप 1। हाँ +1 प्लस बोलने का ये पता नहीं तो इसको एक्स ले लेके ऑक्सीजन का एक का कितना है। हाँ तो 0 तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा ये तुम्हारा अभी। ये +2 -14 = 0 तो तेरे को 2x क्या मिल जाएगा। 12 therefore x कितना हो जाएगा। +6। समझे ना। 6 में ओरली हम लोग को करने का रहता तो कैसे करते थे बोलो। एक का +1 इसका +2 बराबर है कि नहीं। इसका -2 तो इसका -14 तो कितना हो जाएगा +12 तो दोनों का +12 तो एक का +6। क्लियर है। ए नेत्रा बेटा आ रहा है ना। हेलो। हाँ सर। पक्का ना। हाँ चलो बेटा अभी फटाफट जाते हैं आगे। सर मेरा टर्म्स में यही चैप्टर में 3 मार्क गया था, वो इक्वेशन में। फिर यार बैलेंसिंग रिएक्शन में। बैलेंसिंग भी कराने वाला अभी फटाफट हो गया बेटा अभी देखो। ये आ गया बेटा। चलो अभी इसका कर बोलो। ए सुनाम से श्रद्धा आजा। फॉस्फेट में पी का कितना होगा चल। क्या लिखेगी कौन कौन है। नींद में है क्या अभी भी। बोल। पी है फिर कौन है ओ है। पी कितना है एक है ओ कितना है। टोटल इस पे चार्ज कितना दिया है -3 इसमें प्लस डालेगी फॉस्फोरस का पता नहीं तो इसको क्या डाल देगी एक्स। ऑक्सीजन का कितना है तो -3 तो कितना हो जाएगा। तो x = हाउ मच बेटा। इधर पे जाएगा तो वेरी गुड ओरली भी हम लोग कर सकते थे। एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का कितना हो जाएगा -8 -8 को तो क्या ऐड करेगी तो -3। समझ में आया क्या। चले आजा। कनिष्क इसका क्या होगा बोल बेटा अगर मैंने ऐसा दिया I3 1 - तो आई का कितना होगा। कौन दिख रहा है तेरे को यहाँ पर आई है कि नहीं। आई लिख देने का। यहाँ पे ऊपर -1 दिया है तो ऊपर -1 लिख देने का आई कितनी बार है। आजा। ठीक है इसका नहीं पता तो इसको क्या ले लेगा एक्स। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर x = समझा क्या। क्लियर है। ओ बेबी आ रहा है ना। या बेटा अगर मैंने ऐसा तेरे को दिया है ये पूछते हैं जनरली ये वाला K3FeCN6 तो Fe का कितना होगा तो कौन कौन है बोल बेटा K है Fe है Cn को ये साथ में ले लेने का बेटा ठीक है ना। कितना K है Fe साइनाइड कितना है। एक साइनाइड का कितना होता था बोल बेटा। एक साइनाइड का भूल गई -1 बराबर है कि नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा बोलो। +6 से इधर पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बोलो बेटा -6 हो जाएगा ना ये तो फिर बाद में -6 और वहां पे जाएगा तो प्लस तो कितना आ जाएगा +3। बराबर है ओरली भी कर सकते थे कैसे कर सकते थे एक का +1 अरे तो इसका कितना हो जाएगा +3 एक साइन ऐड का -1 तो 6 का -6 तो टोटल 0 होने के लिए क्या ऐड करेगा +3। बराबर है। हम्म। अब बेटा हम लोग आ जाते हैं। देख ऑक्सीडेशन एजेंट का कॉन्सेप्ट बताता हूं तुमको एजेंट का ये पूछते हैं एग्जाम में। सपोज बेटा मैं बैंक हूँ आप मेरे पास लोन लेने आए तो मैंने आपको क्या दिया लोन दिया। तो मैंने क्या किया पैसा लूज किया कि नहीं। तो बेटा ये लोन याद रखने का लोन। लोन मैंने आपको पैसा दिया मतलब बैंक था मैं तो बैंक ने पैसा मतलब पैसे को भी इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस करो तो बैंक किसमें गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लियो बैंक किसमें गया ऑक्सीडेशन। आप लोगों ने पैसा गेन किया तो आप लोग किसमें गए रिडक्शन गेन ऑफ मनी ना बेटा जर्मनी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके तो देख बैंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड कस्टमर अंडरगोज रिडक्शन। अगर आप लोग होते ही नहीं तो मैं लोन दे पाता। मतलब आप लोग ने मेरा क्या करवाया ऑक्सीडेशन करवाया कि नहीं। तो जो रिडक्शन में जाता है वो एजेंट कौन सा होगा ऑक्सीडाइज। अगर मैं होता ही नहीं तो आप लोगों को पैसा मिल पाता तो आप लोगों का रिडक्शन हो पाता नहीं तो मैं एजेंट कौन सा होगा रिड्यूसिंग। तो जो बंदा ऑक्सीडेशन में जाएगा वो एजेंट कौन सा होगा बोलो। और जो बंदा रिडक्शन में जाएगा वो एजेंट कौन सा होगा। और जो कोई भी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होगा उसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे
बस अभी आपको एक रिएक्शन दिया जाएगा और बोलेगा कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है कौन रिडक्शन में जा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? बोलो ना। अरे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ डायरेक्ट अच्छा है। चलो बेटा अभी आ जाते हैं देवियों सज्जनों बेटा। ये सब मैंने आपको करवा दिया है, इसके एग्जांपल्स आए क्या? ओके। हाँ चलो बेटा, एग्जाम में मैं आपको ऐसा एक रिएक्शन दे दूंगा बेटा। क्या दिया है? कॉपर प्लस 1 है, आयोडेट है, कॉपर 2 प्लस है। चलो बेटा। अरे चालो ने भाई। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? बैटरी डाउन? नो। ओ यो ब्रो आ गई। कॉपर 1 प्लस था, प्लस आयोडेट था, उसने कॉपर +2 दिया। प्लस क्या दिया? कॉपर +1 से +2 है ना, प्लस आयोडीन दिया ना। हम्म। ऐसा दे दिया है तो क्या करोगे बोलो बेटा? आपने को क्या क्या पूछा एग्जाम में? हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, हु इज अंडरगोइंग। अच्छा एक याद रखना, तुम्हारा ये फ्रैक्शन में आ सकता है ऑक्सीडेशन। हम लोगों ने किया था ना, जैसे 1/3 2.5 ऐसा दबा सकता। इसमें बेटा आराम से देख ले। चल अलिश का क्या हो रहा है? ये +1 से क्या हो गया बोलो? तो क्या हुआ? बढ़ा के कम हुआ। हाँ तो ये तो किसमें गया बोलो बेटा? ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, +1 से +2। कौन सा रिएक्शन हो गया? और जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो एजेंट कौन सा होगा बोलो? वेरी गुड। रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे आयोडीन पे एक पे कितना चार्ज है बे? बोल बे। हाँ एक इसका -2 तो -6, माइनस इसको तू क्या ऐड करेगी तो -1 आएगा। +5 नेत्रा आ रहा है ना बेटा? या चाहे चाहे आयोडीन अकेला अकेले का कभी भी कितना होगा? 0। तो +5 से क्या हो रहा है? 0। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। तो ये एजेंट कौन सा हो जाएगा? समझ में आया क्या बोलो? इजी है। हेलो कर पाओगे? अभी एक सिंगल वाला देता। पी और फॉस्फेट है और क्या है? हाइपोफॉस्फेट। पी है, फॉस्फेट है और हाइपो। पी है, फिर क्या है? फॉस्फेट है, फिर हाइपोफॉस्फेट है। अरे यार एक ही साइड में। हाँ हाइपोफॉस्फेट पे क्या चलता है? 2- ना। ये ले। ऐसा दिया तो क्या करेगी बोलो? चला जाइए दीक्षा। बोल क्या करेगी? पी का कितना है? 0। इसमें भी फास्फोरस का ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। एक ऑक्सीजन का -2 तो इसका कितना हो जाएगा? -8। -8 को क्या ऐड करेगी? +5। एक ऑक्सीजन का -2 तो इसका कितना हो जाएगा? -6। हाइड्रोजन का +1 तो क्या ऐड करेगी तो बेटा -2 मिलेगा। प्लस। हाँ ये +3 हो गया। अभी गौर से बताओ मुझे कौन ऑक्सीडेशन में गया? ये फास्फोरस 0 से क्या हो रहा है? तो अपना देख एक ही प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट दोनों जगह पर आएगा। तो ये तेरा क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ऑक्सीडेशन। बराबर है। ये 0 से क्या हो गया यहाँ पर? अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये एजेंट कौन सा होगा? अभी यहाँ पे क्या है रहा है बोलो? फॉस्फेट। इसमें फॉस्फोरस कितना था? +5। +5 से कितना हो रहा है बोल? +3 हो रहा है। तो क्या हो गया? रिडक्शन। और एजेंट कौन सा हो जाएगा? क्लियर है? ओके। अभी एक उल्टा वाला दे रहा है, एक ही रिएक्टेंट होगा। क्या होगा? अरे चलना भाई, एक ही रिएक्टेंट होगा। HNO2 से क्या बन रहा है? नाइट्रेट एंड NO। HNO2 से क्या बन रहा है? चले कनिष्क, HNO2 से क्या बन रहा है? नाइट्रेट और क्या था? नाइट्रेट एंड NO ना। चार्ज है क्या लोग पे? किस पे? नाइट्रेट है। चल आ जा, क्या करेगा? अभी ये एक ही है ना रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो दोनों स्टेप में आने वाला है, इतना समझा कि नहीं? ये नेत्रा बेटा आ रहा है कि नहीं ड्राइंग? हाँ सर। हाँ चले। एच का कितना होता है? +1। एक होगा -2 तो -4 तो क्या होगा?
थ्री। जल्दी बोल भाई, कल सुबह पनवेल जाना है। यहाँ पे देख, O3। एक का कितना होगा बोल बेटा, -2। थ्री का -6 को क्या ऐड करेगा तो -1 आएगा। तो देखिए बढ़ रहा है कि नहीं। बढ़ रहा है मतलब ये किस में गया। तो ये एजेंट कौन सा हो जाएगा। अभी ये एक होगा -2, तो इसका कितना हो गया। यहाँ पे कितना था, +3। +3 से कितना हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एजेंट कौन सा हो जाएगा। अच्छा, अभी एक ही बंदा देख रहा है, एक ही एलिमेंट जब ऑक्सीडेशन में भी जाता है, सेम कंपाउंड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड सेम इज अंडरगोइंग रिडक्शन और नॉट, टेल मी। एक ही का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बोलो बेटा। बोलो, व्हेन सेम एलिमेंट सेम कंपाउंड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर है, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर, एनी डिफिकल्टी क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं बैलेंसिंग में। बैलेंसिंग में आपको पहले क्या होगा, स्टेप्स देंगे बेटा। पहला आपको क्या देगा, एसिडिक मीडियम। बैलेंसिंग वी आर गोइंग टू डू, आपको खाली इलेक्ट्रॉन मेथड ही करना है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स, बैलेंसिंग उसमें भी हम लोग कौन सा मेथड करने वाले हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उसमें भी आपको पहला क्या क्या पूछेगा, पहला हम लोग को क्या पढ़ने का है, एसिडिक मीडियम क्या देंगे। दूसरा हमको क्या देंगे बोलो, समझ में आ रहा है। ओके, तो उसके लिए अपने को रूल फॉलो करना पड़ेगा। राइट, अभी आप बोलोगे सर आप ये सब करा रहे हो कहाँ पर है, सब में बता थे। ये क्या खुल गया, वाटर। आई डोंट वांट वाटर है, डॉक्यूमेंट्स। कोई, ओ आ गई, आ गई, गुलबतन आ गई। चलो आ जाते बेटा, देखो चलो पहला वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्या दिया है बोलो यहाँ पर। स्टेप फॉलो करने का, एक एक करके स्टेप फॉलो करने का। पता है कि भूल गए सब, भूल गए। थोड़ा थोड़ा। चलो बेटा, पहले आपको क्या दिया रहेगा बोलो, डाइक्रोमेट दिया और क्या दिया है बोल, याद कर ले, I- दिया है, Cr3+ और आयोडेट दिया है। तो अभी हम लोग एसिडिक मीडियम का आपको, अच्छा ठीक, अरे मैं ऐसा क्यों कर रहा है, तो अभी अपना नया वाला है, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उसका। आपको एसिडिक मीडियम में सबसे पहले आपको क्या दिया है, ये आपको प्रश्न दिया गया है। लेंस क्या था बोल भाई, हमें भूल जाता है यार, आई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ऐसा दिया है तो पहला स्टेप क्या होगा बोलो, स्टेप 1। ये भाई सुनो, बैलेंस ऑल एटम, और वो लोग ने बोला है एसिडिक मीडियम, क्या बोला है, ऐसा एग्जाम में मेंशन करेंगे वो लोग, एसिडिक मीडियम। तो आप लोग क्या करोगे, पहले बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन, क्या था बोलो, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एंड तो यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2 है, आयोडीन 1 है, क्रोमियम ओ को देखने का ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बोल, अरे बोल रे, अलिश्का बोल रे। तेरे को कहाँ पे, ऑक्सीजन और इसको छोड़ दे, आयोडीन 1 है, आयोडीन 1 है इधर पे, लेकिन क्रोमियम यहाँ पे कितना था बोल बेबी, 2। अभी झिंगी वो मत देख कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या डालेगी, 2। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। खाली अरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को टच भी नहीं करना है बेटा। तो क्या लिखा है ना, बैलेंस ऑल एटम अदर देन। हाँ, अब ये हो गया तेरा। फिर अपने को सेकंड स्टेप में क्या ढूंढने का, फाइंड ऑक्सीडेशन, अरे लाल में लाल है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। क्या करने का, फाइंड एंड राइट विच रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, चल अभी तू ही बता, क्या कैसे पता करेगी बेटा कौन ऑक्सीडेशन में गया, रिडक्शन में गया। एक एक ऑक्सीजन का कितना था, -2, तो इसका कितना हो जाएगा, -14। -14 को तू क्या ऐड करेगी तो -2 आएगा, +12। बराबर है कि नहीं। इसका तो ऑलरेडी दिया है ना बेटा, तो ये +12 से क्या हो रहा है बेटा, 2 इंटू +3 तो कितना हो जाएगा, +6। तो हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, सॉरी,
अबे बेबी ये दोनों का मिलके कितना था, ये वाला मिला के नहीं तेरे को, यहाँ पे आगे 2 ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो इसका कितना था दोनों का मिलके बेबी, +12 था कि नहीं, अरे कलर चेंज करो, +12 था कि नहीं, और ये दोनों का मिलके कितना हो जाएगा, 2 इंटू +3, इसमें ये तो ये तेरा कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन, क्या हो गया। अब क्या करेगी, इसका आई का 1 माइनस है, यहाँ पे आई का कितना है बोल, 1 का माइनस, 1 का -2, अभी क्या था ना, तो -6, -6 को क्या ऐड करेगी, तो +5, तो बेटा यहाँ पे अभी क्या लिखेगी बोल, बोलो ना, I1 - से कितना हो गया, आयोडेट, अभी ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे -1 से ये कितना हो रहा है, +5, बढ़ा के कम हुआ बोल, ऑक्सीडेशन। अभी बेटा हम लोग को क्या करने का, थर्ड स्टेप क्या होता है, बैलेंस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग विथ सुटेबल नंबर, ठीक है ना। ओके, अब तू मेरे को बता यहाँ पे कितना है चेंज, बोल बेबी, यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना था, +12 से कितना हो रहा है, तो चेंज कितने का है, चेंज 6 का है, यहाँ पे चेंज कितने का है, -1 से +5 हो रहा है, कितना होता है -1 से +5, -1, वेरी गुड बेटा, अभी मैं तेरे को बताता इधर आ। नंबर लाइन इसलिए मैंने वो ड्रॉ करके दिया है, ले अभी जाने लिख राजू ने यहाँ सीटर पे मैंने -1 लिखा था, यहाँ पे +4 +5, ठीक है ना, तो कितना होगा डिफरेंस, 1 2 3 4 5 6, अब समझा ना बेटा, नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाना, चलो यहाँ पे भी चेंज कितने का आ रहा है, ओ माय गॉड, चेंज दोनों में सेम ही है ना बेटा, तो मुझे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी क्या, सपोज ये 2 होता और ये 3 होता तो क्या करता मैं, एक को 3 से मल्टीप्लाई करता, एक को 2 से, तो यहाँ पे अपने को वो करना पड़ेगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे अपने को वो करना ही नहीं पड़ा, वो माय गॉड ऑलरेडी बैलेंस था, तो क्या था बोलो बेटा, क्रोमेट से हम लोग को क्या मिल रहा था बोलो, 2 CR, फिर हमको क्या मिला था नीचे, I1 - से हम लोग ने क्या किया था, आयोडीन, इसमें हम लोग को बैलेंस करने की जरूरत पड़ी नहीं, अब क्या करने का, दोनों को एंड देन ऐड, एंड देन ऐड, ऐड कर देने का, ऐड कर दिया तो अभी क्या मिलेगा बोल, अरे बोलो ना, ये मिला के नहीं बोलो, हेलो, ये मिल गया, अब क्या करने का, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर, ओके, फॉर ईच लेस ऑक्सीजन, फॉर ईच, चल यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, ए, दीक्षा बोल कितना है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है, 3 ना, तो कहाँ पे कम है, राइट में कितना कम है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, हाँ तो कितना पानी ऐड करेगी बोल, 4, Cr2O7 2 नेत्रा आ रहा है कि नहीं, हाँ सर। तो यहाँ पे कितना ऐड करेगी बोलो, 4 वाटर ऐड, लास्ट स्टेप क्या रहता है, अभी ये देख 4 वाटर ऐड कर दिया, फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप क्या होता है, बैलेंस हाइड्रोजन एटम, फॉर एडिंग, बैलेंस हाइड्रोजन एटम कैसे करने का बोलो, बाय एडिंग, यहाँ पे भी जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूंगी, अभी रिवीजन कर रहे हैं ना हम लोग, फिफ्थ स्टेप क्या रहेगा, बैलेंस H बाय एडिंग H+ बाय एडिंग, अच्छा अभी मेरे को बता, यहाँ पे कितना H है, एक भी नहीं है, यहाँ पे कितना H था बोल, 8, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, बस इस तरफ, हाँ इसी तरफ, तो अभी मैं एसी के अंदर कर देता हूँ जुगाड़, चलेगा ना, इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, 8H+, बरोबर है, बोलो, क्लियर, राइट, पक्का,
आया ना? देख ऐसे लिख दो। हो गया बेटा। यहाँ पे तू काउंट कर, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे भी कितना है बोलो बेटा? 3 + 4 7 है कि नहीं बोलो? 8 H है, यहाँ पे भी 8 H है। यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे भी 2 क्रोमियम है, यहाँ पे एक आय है, यहाँ पे भी एक आय। बैलेंस हो गया कि नहीं? अब हम लोग को क्या करना है? बैलेंस इन विच मीडियम? बेसिक। बेसिक मीडियम में सब स्टेप यहाँ तक सेम रहेगा, खाली एक लास्ट स्टेप चेंज हो जाएगा। अभी मैं चाहता आप लोग है ना, अरे यार, हाँ चलो ये खुद से करो। अभी करोगे? चल। अरे क्या 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 कर क्या रहे हो? एक तुमको करना पड़ेगा, नहीं आएगा वरना। करोगे? चल निकाल दे वो, चल। यहाँ पे मैंने बेसिक मीडियम दिया ताकि बेसिक मीडियम का भी एग्जाम्पल कवर हो जाएगा, ठीक है ना? ये तू सीधी का बुक लेके आई है क्यों नहीं लेके आई? मैंने बोला भी था तुम लोगों को। फिर एग्जाम मार्च से स्टार्ट होगा। कौन से चैप्टर है कुछ पता है क्या? बेटी भाई तुम्हारा वो फाइनल है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन जो बोला है वो पक्का? क्या क्या मिले क्या है इसमें? पहले क्या लिखेगी बोल? बेसिक मीडियम बोला है। पहले क्या करेगी? बैलेंस और एटम। हाँ तो इसमें भी अगर बिस्मत एक है, ओ एच और बिस्मत भी एक है, तो वो वाला स्टेप अप्लीकेबल होने वाला नहीं है, ठीक है ना? ओ भाई किया हुआ है तूने पहले से? नहीं तो उसका देखा ना, रिडॉक्स नहीं है। हाँ, पता नहीं। तू मत कर, खुद से कर चल। जल्दी जल्दी। फिर क्या हो जाएगा बोलो? पहला स्टेप आया क्या? लिखो इधर। नॉट अप्लीकेबल होने वाला है क्या? नॉट अप्लीकेबल है, लिखो फिर फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ये दीदी शू करे छी दिख रहा हमारा। सर रिएक्शन दिखा सकते हो? नहीं दिख रहा है तुझे? नहीं। हे भगवान, सॉरी बेबी। अभी दिख रहा है? हाँ दिख गया। सो सॉरी है बेटा। तो बोलने का ना, अभी तक क्या कर रही थी? अंडा दे रही थी क्या? ये देख, ये रिएक्शन है, बेसिक मीडियम लिखा हुआ है, देख गौर से। तो बैलेंस ऑल एटम ये वाला क्यों नहीं आया? बिस्मत भी एक था, एसएन भी एक है, बिस्मत भी एक है, एसएन। अभी तू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ। ये लास्ट डे था कल इवेंट का, सिद्धेश का। इसके लिए आज आएंगे सब रात भर। कितने बजे तक? 12 बजे तक? यार बोलना अभी नहीं। फिर अभी क्या करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ। मिला क्या? बराबर है, प्लस थ्री इसका 0 तो ये करोगे फिर। हाँ बराबर है। एच भी यहाँ पे देखो -3 आया, तो इस पे कितना हो जाएगा? -3 ++4। मैथ्स आता है? हाँ। ये डी। हाँ। तो फिर प्लस, हाँ अब अभी बराबर होगा। कितना आया? अरे बेटा ये ले, हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, एक का -1 तो -3, तो इसका +3। एक का -1 तो -3, -3 को क्या ऐड करेंगे तो -1 आएगा, +2। इसका अकेला है तो 0। एक का -1 तो -6, -6 को क्या ऐड करेगी? +4, बराबर है। तो अभी देखो बेटा ये मिल गया। अभी आपको मैंने यहाँ पर ऐसा दे दिया है। अभी आप लोग मेरे को बैठाने की क्या करेगी आज? लल्ला। बराबर आ गया ये चार्ज। अब क्या करने का? राइट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन।
तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में +3 से 0 नहीं, +2 से +4, और ये बी वाला क्या होगा, रिडक्शन। ये देख, ये देख, +3 से 0 हो रहा है। यहाँ पे देख, मैंने अच्छे से लिखा है रिडक्शन। अच्छा, यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, SN+2 से कितना हो रहा है, +4। हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2। हाँ, तो पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करेगी, और दूसरे वाले को। वेरी गुड। तो पूरे इक्वेशन को करने का है। नेत्रा आ रहा है क्या, हाँ सर। तो करूँ, ऊपर जाओ। हाँ। देखो, मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे दे दिया, बोर्ड पे देख सकते हैं आप लोग। करिए। तो चलो बेटा, ये हो गया। फिर क्या करोगे, बराबर है, ऐड कर दे, दोनों को ऐड किया। हाँ, ऐड करने के बाद क्या बैलेंस करेगी, चल बे श्रद्धा बोल फटाफट। हाँ, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है काउंट कर। देखिए, लिखना पड़ेगा ना बैलेंस, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 3 × 2 6। अरे, वाइट ही पेन आ रहा है, 6। फिर 3 × 3 9, 9 तो 6 + 9 कितना हो गया, 15। यहाँ पे कितना है, 18। तो कहाँ पे कम है, तो कितना, अच्छा, एक ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन फॉर एडिंग, तो एक एक ऑक्सीजन कम होता तो एक पानी ऐड करते, तो कितना पानी कम है यहाँ पर, तो 3H2O, समझी ना। तो यहाँ पे हम लोग कितना पानी ऐड करेंगे, अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ये, अच्छा यहाँ तक ही है। 3H2 ऐड हो गया। अभी H, अभी क्या बैलेंस करने का है बोल। हाँ, तो H के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कितना H है, 2 × 3 6, 3 × 3 9, 6। तो कितना हो गया बोलो बेटा, 21 ना। यहाँ पे कितना है बोल, 80, बराबर है। तो यहाँ पे कितना कम है, 21 है, यहाँ पे 18 है ना, 3, तो 3H+ ऐड करेगी यहाँ पे। ले ले पूरा ऐसा जैसा दिया है। Oh my God, what is this? Oh my God, beautiful. और फिर क्या करेगी, अब ये कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है, कौन सा मीडियम है, फोटो भी कर गया।
फोटो अंदर ऐसे डाला था ये? ये कवर है, ऊपर ये लगा हुआ कवर है। चल बेटा, अभी क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में जो एक नया स्टेप आएगा, सुने, यहाँ तक हो गया, तब तक फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बेसिक मीडियम में तो क्या नया स्टेप आएगा, जितना H प्लस है, ये नया है, जितना H प्लस है उतना हम क्या ऐड करेंगे, OH माइनस, और दोनों बाजू। यहां तक हो गया क्या कनिष्क, दोनों बाजू। ये बेबी, यहाँ पे H प्लस कितना है बोल, तो देखो दोनों तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा, OH माइनस कितना, हाँ वेरी गुड। यहां तक हो गया, मैं आगे बढ़ू या बेन, ए नेत्रा यहां तक हुआ क्या, हाँ शुरू हो हो गया हीरो। चल अभी मेरा क्या स्टेप होगा बोलो, ये देख, ऐड, दिख रहा है क्या ये, नेत्रा तुझे दिख रहा है, क्या बोला था हम लोग ने, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, OH माइनस ऑन बोथ द साइड इक्वल टू द नंबर ऑफ H प्लस आयन। तो वहां पे कितना H प्लस था, 3, तो देख यहाँ पे भी मैंने, देख दोनों साइड मैंने क्या ऐड किया, 3OH, अरे यार वाइट पेन गया है, मैंने यहाँ पे 3OH यहाँ पे भी ऐड किया और 3OH यहाँ पे भी ऐड, फिर क्या होगा, अलिश फिर क्या होगा बोल, हाँ, ये H प्लस और ये दोनों मिलके कितना पानी बन जाएगा, 6, 3H2 बनेगा ना, तो वो लिख दिया मैंने, देख, तो देख बेटा ये दोनों मिलके 3H2 बनेगा कि नहीं, तो देख यहाँ पे मैंने लिख दिया, टन दिखा क्या, ओ भाई, ये 3H2 मिलके ये 3H2 बना के नहीं, अच्छा यहाँ पे लेकिन ऑलरेडी 3H2 था कि नहीं बोल, हो गया, सपोज ये 5 होता और ये 3 होता तो ये कितना बन जाता, 2, तो हो गया बेटा ये फाइनल बैलेंसिंग। अब देख तू वेरीफाई कर, BI2 है, BI2 है, और SN3 है, SN3 है, ओ कितना है, 3 into 2 6, 6 and this 9 15, यहाँ N3 18, देख 3 into 6 18, H भी हो गया, समझे क्या, अच्छे से ले लो, ये बेसिक में खाली जो एसिडिक में किया था, एसिडिक में हम लोग क्या करते थे बेटा, सिर्फ H प्लस ऐड करते थे, उसके बाद हम लोग को खाली बेसिक में लास्ट स्टेप में एक्स्ट्रा खाली क्या करना है, OH ऐड करना है, कितना, लेकिन OH यहाँ पे दोनों बार जितना H प्लस दिखाई देगा उतना। नेत्रा आया क्या, हाँ सर अभी आ गया पक्का, पूरा स्टेप वाइज हाँ बताया है, एकदम बेबी स्टेप्स। चलो बेटा डन हो गया बैलेंसिंग, क्या था इसमें, अब प्रैक्टिस करना है खुद से। इजी लग रहा है बोलो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, एसिडिक मीडियम दिया है या क्या दिया रहेगा, यह बेटा बेसिक, एसिडिक के लिए हम लोग को H प्लस तक छोड़ देंगे, बेसिक में क्या करेंगे, हाँ एक स्टेप में, लास्ट स्टेप में खाली क्या होगा, जितना H प्लस आपको फाइनल इक्वेशन में दिखेगा उतना OH माइनस दोनों तरफ ऐड करना। अच्छा बैलेंसिंग में अगर हम लोग कभी भी रिएक्शन में साइड में पानी देंगे तो पानी को आप हटा देना स्टार्टिंग में, क्योंकि अब पता है हम लोग ये सब धतिंग करके हमको पानी मिलता है कि नहीं, वापस देखना बेटा ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं फटाफट, ये मम्मी जाने वाली है क्या उसको लेने के लिए, अरे बाप रे, ऐसा है क्या, चलो खाली एक मैं तुमको बता देता, देख अभी है ना आप लोग है ना टेक्स्ट बुक में क्या करोगे, टाइम है रुकेगा बस, ओके, ये हम लोग ने सब कर दिया हाँ बेटा, ये बैलेंसिंग बैलेंसिंग सब मैंने बता दिया है, इसमें खाली नहीं ऐसा जैसे भी ये वाला ओरली, एक खाली एक ओरली बता देता तुमको, सपोज ये वाला रिएक्शन आपको दिया है बेटा, ये वाला दिखाई दे रहा है, ए बेबी तेरे को दिख रहा है क्या, नेत्रा, हाँ दिख रहा है सर
देखो मैं तुमको ये कहना चाहता था, अगर आपको ऐसा है ना, वो लोग ने क्या दिया है पहले बोलो, यहाँ पे पानी दिया है कि नहीं बैलेंस करने के लिए, तो पानी को लेने का नहीं, तो हम लोग खाली क्या लेंगे, इसको भी भगा देते हैं हम लोग, समझा के नहीं? हाँ हाँ, एंड में वो अपने आप आ जाएगा। अच्छा इसमें आया एक ऑक्सीजन का कितना है -2, तो इसका कितना हो जाएगा +2। यहाँ पे कितना हो रहा है 0, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है बोलो बेटा, रिडक्शन। देखो ना, Cu से क्या बन रहा है, Cu कितना हुआ, +2 से कितना हो रहा है 0, तो चेंज कितने का है, ये तुम्हारा क्या हो गया बोलो, रिडक्शन। नाइट्रोजन में हाइड्रोजन +1 होता है, तो ये +3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -3, और नाइट्रोजन अकेला है तो 0। अच्छा हम लोग को एक स्टेप करने का था, बैलेंस ऑल अदर एटम में यहाँ पे 2 आता था कि नहीं, पहला स्टेप मैं भूल गया बेटा, ठीक है ना, बैलेंस ऑल अदर एटम अदर, तो यहाँ पे 2, हाँ ये ऐसा लिखा, फिर अपने को क्या मिला, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कितना हो रहा था एक का, इसका कितना हो रहा था बोलो बेटा, -3, तो अरे -3 बनना। तो ये दोनों का मिलके कितना हो रहा है बोलो, 2 × 3 -6, और यहाँ पे अकेले का कितना हो रहा है 0। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है बोलो बेटा, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का। तो इसको तो किससे मल्टीप्लाई करेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3, अब दोनों को ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा, बराबर ना। अब यहाँ पे H कितना दिख रहा है तेरे को, 2 × 3, सॉरी ऑक्सीजन कितना दिख रहा है यहाँ पर, बैलेंस पहले ऑक्सीजन होता है ना, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन है क्या, नहीं, तो कितना पानी ऐड करेगी यहाँ पे। अब पानी ऐड करने के बाद H देख, यहाँ पे 2 × 3 कितना है, 6, यहाँ पे भी 6 है, बैलेंस एक पानी आ गया ना अपने आप, क्लियर है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या था, पूरी रामायण महाभारत कहानी थी। देख मिठी भाई वाले, देख ये तुम्हारे है ना कॉलेज का वर्कशीट है, ये देख यहाँ पे क्रोमियम का कितना है अपने को, +6। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Zn 0 से क्या हो रहा है, +2, तो ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो वो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग। कॉपर +2 से क्या बन रहा है, कॉपर, तो किस में गया, रिडक्शन, जो रिडक्शन में जाएगा वो एजेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो ये मिला के नहीं बोल, which of the following is true for oxidation, Leo loss of electron, what is the oxidation number of chlorine in this, तो एक सोडियम का +1, बराबर है कि नहीं, एक ऑक्सीजन का -6, तो कितना आ जाएगा, +5, ये देख +5 आया कि नहीं, अरे बोलना रेड्यूसिंग एजेंट बोला है, तो Mn बेटा +4 से कितना हो रहा है, +2, तो किस में जा रहा है, रिडक्शन में, तो वो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग, तो रेड्यूसिंग एजेंट बाजू वाला होगा समझिए कि नहीं। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट, ओ माय गॉड, ये 0 से कितना हो रहा है बोलो बेटा, +1, ये ऑक्सीजन भी 0 से कितना हो रहा है, -1, तो 0 से +1 हो रहा है, तो प्रोसेस कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन, तो एजेंट कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग। क्लियर है, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज व्हाट, रिमूवल ऑफ, रिडक्शन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन इट्स फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। ये पेरोक्साइड छे डुबा, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का कितना होगा, किया था ना आज। ये KO2 क्या है, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन का कितना होता था, -½ बताया था ना रूल में। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल, ए नॉन मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ होगा तो, सोडियम हाइड्राइड किया था कि नहीं, -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HOCl, एक H का +1, एक ऑक्सीजन का -2, तो इसका कितना हो जाएगा, +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, क्या चिंदी गई, दोनों का +2 हो गया, इसका -6, +4। इजी लग रहा है कि नहीं बोलो अभी। चलो बेटा ये सब दिया है डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन, ये देख रिडक्शन का बेटा, एक्सप्लेन द टर्म रिडॉक्स रिएक्शन, देख रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और एक रिएक्शन दे देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहता है, विच अंडरगोज बोलो रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजेज अदर, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसेस, ये सब अभी आज बताया था कि नहीं, ये भी आ जाएगा कि नहीं बोलो। ये सब भी देख बेटा यहाँ पे दिया है, ये सब चिंदी आ जाएगा। अंडरलाइन स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ पाओगे, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये मैं शेयर कर दूंगा, ये आज घर पे जाके देख लेना बेटा, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज रिडक्टेंट सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये मेथड कॉलम, ये भी आपको आ जाएगा, बस दैट्स इट। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, बाय बाय नेत्रा। बाय सर, थैंक यू।